मम भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश भय सरयू पावनी। तो ये लोग के लिए तो भाई दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है। अब क्या कैसे हुआ है वो तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ही जानेंगे। कहा भी गया कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और हमारा जो अयोध्या धाम है किसी लंदन से कम नहीं। अयोध्या से प्रेम नहीं होगा, समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो जो मॉडल है वो प्रभु श्री राम के चरित्र से ही सीखा जा सकता है। जान अयोध्या शान अयोध्या, सब धामों में धाम अयोध्या, अयोध्या धाम है यही है होगा। अभी 5 साल बीतने दीजिए, अभी तो कहाँ, अभी तो महीने 2 महीने की बात है, पछताना तो पड़ेगा। धर्मधरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान। लेकिन हम लोगों की भावना थी जो जुड़ी थी उनके मंदिर को लेकर, मंदिर को लेकर। वहीं पे लोग भी अयोध्या के वासी हैं, यहीं के वासी हैं, तो अयोध्या के बारे में जानते हैं। क्योंकि अयोध्या को जानना है तो अयोध्या वासियों से जानिए। श्रद्धालु तो बहुत आते हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ के अयोध्या वासी बता देंगे वो शायद ही कोई बता पाएगा। तो अयोध्या का मिजाज क्या है, अयोध्या का महत्व क्या है, अयोध्या का माहौल क्या है, आइए जानते लोगों से। क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहन शास्त्री है और मैं भजन गायक हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा धाम पे मेरा जन्म हुआ है। तो जब परिचय एक अयोध्या वासी का है, जैसा कि अभी आप अयोध्या के बारे में बता रहे थे, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश भय सरयू पावनी। तो यही हमारा एक अयोध्या वासी का जो परिचय है, प्रभु श्री राम का जो परिचय है, वो ये परिचय यही है। तो अयोध्या का महत्व तो अभी आप बताएंगे, लेकिन अयोध्या चाहे आप राजनीति से ले लें, आप अर्थशास्त्र से ले लें, राजनीति शास्त्र से ले लें, नीति शास्त्र से ले लें, कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, चाहे पुराणों से उठा के देख लीजिए, चाहे वेदों में देख लीजिए, चाहे आप रामायण देख लीजिए, सब में अयोध्या का एक तरीके से महत्व बताया गया है। लेकिन अयोध्या सांस्कृतिक के साथ, धार्मिक के साथ राजनीतिक का एक बहुत महत्व रखता है। राजनीति में बड़ा महत्व है अयोध्या का। तो राजनीतिक क्षेत्र को लेकर जैसे पूरी सरकार ही अयोध्या के ऊपर चल रही है, अभी इलेक्शन भी हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे कि राजनीतिक महत्व के बारे में बताइए, अयोध्या का स्थान कहाँ पे है देश में? देखिए, राम, प्रभु श्री राम जो है राष्ट्र पुरुष हैं, और जहाँ तक बात राजनीति की है, तो राजनीति जो होती है वो जो जैसे कि हम आर्टिस्ट हैं, सिंगर अमर सिंह जी हैं, पूर्णिमा भाभी हैं, तो हमारे एक आर्टिस्ट की दृष्टि से मतलब अयोध्या कुछ और महत्व रखती है। लेकिन अगर इसको एक जनता या फिर मतलब राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो राजनीति जो है जनता के हित के लिए होता है। तो हम कैसे भूल सकते हैं राम राज्य के उस मॉडल को। प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, चाहे वो वन को गए, चाहे वो शबरी, माता शबरी के जो कि भिलनी जात से बिलोंग करती थी, निषाद राज के जो केवट थे, मतलब अगर समरसता की, समाज में समरसता नहीं होगी, एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा, समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो जो मॉडल है वो प्रभु श्री राम के चरित्र से ही सीखा जा सकता है। और इस समय तो अब हमें क्या कहना, आप सब तो मीडिया जगत के, आप सबको पता है कि अयोध्या देश ही नहीं पूरे विश्व के राजनीति का केंद्र है। मतलब यहाँ पर होने वाली किसी भी घटना का असर पूरे विश्व में जो भारतीय समुदाय है या प्रभु श्री राम को मानने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ये पड़ता है, असर डालता है। जी बिल्कुल जी। तो जैसे उद्घाटन हुआ यहाँ पे, उद्घाटन होने के बाद अयोध्या का महत्व और बढ़ गया, यहाँ का विकास दिखाई देता है, यहाँ के लोग, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है, यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ जाता है, लोग चर्चाएं करने लगते हैं कि मंदिर से रोज़गार क्या होता है क्या। तो उस मंदिर से एक तरीके से जो देखा जाए, जो मंदिर बना वो तो धार्मिक चीज़ें हो गई, लेकिन उससे अर्थशास्त्र पे अयोध्या के, यानी कि लोगों के आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? जैसे कि देखिए, ऐसा है जहाँ पर लोगों का सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ पर अर्थव्यवस्था भी डेवलप होती है। अब जैसे कि पहले हमारी अयोध्या में ऐसा नहीं था कि दुकानें नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, अभी 9 दिवस मैंने वहाँ पे श्री रामचरितमानस का पाठ किया राम मंदिर में। 8 घंटे मैं प्रभु श्री राम के सामने मतलब बैठकर मैंने पाठ किया। और इस बीच का, और मैं वही गायक हूँ जिसने जो है भगवान श्री राम के मंदिर की जब 500 साल की आखिरी धर्म सभा, लगभग 7.5 लाख राम भक्तों को इसी अयोध्या की धाम की धरती पर बड़े भक्तमाल की बगिया पे मैंने संबोधित किया। तो ये आंदोलन और ये जो अभी तक का जो समय है, ये मैंने बहुत करीब से देखा। निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों की जो आय में वृद्धि हुई है, कुछ निर्माण होने के लिए,
कुछ चीज़ें तोड़ना पड़ता है या कुछ चीज़ें डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें सेटल करना पड़ता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को परेशानियाँ भी हुई हैं और उसके साथ साथ में लोगों की आय में वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर होटल्स बने, अच्छे यहाँ के सड़कें अच्छी हुई, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर आ गया, वर्ल्ड क्लास लेवल की रेलवे स्टेशन यहाँ बनाए गए, सड़कें अच्छी किया गया और उस प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन किया गया, तो उससे जो बाहर के जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो देश विदेश से अब यहाँ पर सीधे आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ के हर वर्ग पे, छोटे से लेके बड़े स्तर तक के व्यवसायियों की आय में बहुत वृद्धि हुई है और ये इसी तरीके से मुझे लगता है कि वृद्धि जारी रहेगी प्रभु श्री राम की कृपा से। आप एक भजन गायक भी हैं, शास्त्रीय चीज़ों में बहुत ही आपको ज्ञान होगा। आपने जैसे अभी कहा कि आप हो सकते हैं जो राम मंदिर में आपने पाठ किया, तो आपने एक समर्पण भाव से एक भजन भी सुनाया था, वही भजन हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। 22 जून के पहले, चूँकि मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा, 22 जून के पहले मेरे मस्तिष्क में विचार आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा कौन सा गीत गा सकता हूँ। वैसे मैंने गीत बहुत कम गाए हैं, लेकिन जो भी गाए हैं भगवान की आशीर्वाद से वो पूरा उस पृष्ठभूमि को छूते हुए उसको समर्पित होकर गया है, क्योंकि मैंने आज तक भजन के अलावा कोई मंच नहीं किया है। अमर भैया हमारे इस बात के साक्षी हैं, आज तक मैंने सिर्फ भजन का किया है और ये प्रभु श्री राम की कृपा है। तो एक गीत मैंने जो अयोध्या का एंथम सॉन्ग था, जो आप ही सबके माध्यम से बहुत जगह वायरल हुआ, धर्म धरा की शान अयोध्या, वही मैं आप सभी को चंद लाइनें जो है इसकी सुनाऊंगा। हाँ, धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या, हाँ धर्म धरा की शान अयोध्या, हाँ रघुकुल की पहचान अयोध्या, हो जन्म जहाँ श्री राम लला जी, जन्म जहाँ श्री राम लला जी, सबके प्रिय भगवान अयोध्या, धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहते हैं क्या, इस गीत की एक पंक्ति बहुत प्यारी सी है, जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है। हरे राम लला का मंदिर हरता भक्तों के संताप को, पतित पावनी सरयू मैया धोती सबके पाप को। सप्तपुरी बताया गया है, 7 पुरियाँ पूरे देश में जो भगवान के स्थान हैं, सप्तपुरियों में श्रेष्ठ हमारी अयोध्यापुरी की है। हो सप्तपुरी में सबसे ऊंचा, सप्तपुरी में सबसे ऊंचा धन्य धाम स्थान अयोध्या, धर्म धरा की शान अयोध्या, हाँ रघुकुल की पहचान अयोध्या, हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़ा मधुर भजन था और बहुत ही अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। आइए भैया से बात करते हैं। क्या नाम भैया? भैया अमर सिंह नाम है मेरा जी। क्या करते हो? बस सिंगिंग ही करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, आज हमारे साथ जितने हैं सब अयोध्या के गायक ही हैं, लग रहा है लोग गायक ही लोग हैं। जी जी जी। तो चलिए, तो ये बताइए कि अयोध्या, जैसे भाई साहब ने बता ही दिया, मैंने इनसे राजनीति के बारे में पूछ लिया, अर्थशास्त्र के बारे में पूछ लिया, धर्म के बारे में पूछ लिया, अब मैं आपसे राजनीति के बारे में पूछता हूँ। तो राजनीति में ही बताइए कि बहुत दूर रहता हूँ। दूर रहते हैं तभी मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो राजनीति के बारे में ये जानना चाहते हैं, कहाँ कमियाँ कर गए अयोध्या वालों ने और कहाँ कमियाँ कर गई सरकार कि यहीं से बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। बात है, इसके लिए क्या है? नहीं, अब देखिए हम लोग के लिए तो भाई दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है। अब क्या कैसे हुआ है वो तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ही जानेंगे, लेकिन यह है कि हम लोग के लिए तो बेहद दुख की बात है। हाँ, और हम लोग के लिए नहीं, ये पूरे विश्व में
पूरे विश्व में जैसे और कहीं से अगर गया होता तो ठीक था, लेकिन अपने अयोध्या में ऐसा हुआ, ये तो हाँ मैं एक चीज़, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के उद्घाटन के समय नहीं आए, जो राम सेवकों पर गोली चलवाए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अब उनको क्या कहेंगे हम, जो है मतलब अब देखिए जैसे ये गलत हुआ है तो हम लोग के लिए पछतावा है कि नहीं? पछता है, होगा। अभी 5 साल बीतने दीजिए, अभी तो कहाँ, अभी तो महीने 2 महीने की बात है। पछताना तो पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। मैं सिंगर पूर्णिमा सिंह अयोध्या से हूँ। आप बताइए कि अयोध्या का माहौल जैसे महिलाओं के लिए कितना सेफ है, अयोध्या कैसी है पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा? अयोध्या की महिलाएं तो सुरक्षित ही थी ही लगभग। और आतंक तो कहाँ नहीं होता, हर जगह आतंक है। जहाँ घर में आतंक है, बाहर आतंक है, आतंक तो हर जगह है। तो अयोध्या में कहाँ आतंक होगा? हम पहले भी सेफ थे अपने अयोध्या में, आज भी सेफ हैं। और हमारा जो अयोध्या धाम है, ये पावन धाम है, महाधाम है। ज़्यादा हम तो नहीं कहेंगे। कहा भी गया है कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। और हमारा जो अयोध्या धाम है किसी लंदन से कम नहीं। क्या बात है, ये बात तो सही है। अयोध्या का जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे पीछे दिखता है, लंदन नहीं तो लेकिन लंदन से कम भी नहीं है, यही कहना चाहिए। और मैं भी सिंगर हूँ। और थोड़ा आपका जो प्रिय भजन हो तो सुनाइएगा, आप लोग इनका सहयोग दीजिएगा। जी जी। ये जान अयोध्या शान अयोध्या, सब धामों में धाम अयोध्या। जान अयोध्या शान अयोध्या, सब धामों में धाम अयोध्या। अयोध्या धाम है ये, पावन धाम है ये। अयोध्या धाम है ये, पावन धाम है। बस ज़्यादा बस इतना भैया जी, बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा। दर्शन वर्शन किए प्रभु के? हाँ, राम जी का दर्शन कर आए। लग रहा था कि दर्शन वर्शन हो जाएगा कि नहीं, मंदिर बन जाएगा कि नहीं? नहीं, अब दर्शन क्यों नहीं होगा भाई? मंदिर बनने की उम्मीद थी अपने जीवन काल में? नहीं, तो उम्मीद नहीं थी। हाँ, लेकिन भाई अब जो है सरकार जो है अच्छी थी, इसीलिए उम्मीद बन गई थी। हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। राम जी कहाँ गए हैं? राम जी तो हैं, लेकिन हम लोग की भावना थी जो जुड़ी थी उनके मंदिर को लेके, उनके मंदिर को लेके। भगवान तो वहीं बैठे थे, वहीं बैठे। भगवान को कौन हटा सकता है, कौन जो है उनको बुला सकता है? भगवान की तो पूरी सृष्टि है। तो यही भावना थी कि हाँ, भगवान के हमारे भाई टेंट में रहे हैं, उनकी मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा संभव नहीं लग रहा था अपने जीवन काल में। हाँ, जीवन काल में धन्य हो गए देख करके। आत्म जो है संतुष्टि बहुत में मनोकामना पूरी हुई। हाँ, कि हमारे राम का मंदिर विराजमान हो गया। तो इसी के साथ देखिए, ये अयोध्यावासी थे जो कि अयोध्या के थे। मैंने सारे मुद्दों पे बात किया क्योंकि बहुत ज़्यादा राजनीति की बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि अयोध्यावासी हैं। तो इनसे मैंने, जैसे कहा जाता है कि अयोध्या सब चीज़ों से जुड़ी है, चाहे आप राजनीति से जोड़ लें, चाहे आप अर्थशास्त्र से जोड़ लें, चाहे आप नीति शास्त्र से जोड़ लें, चाहे आप व्यवस्था से जोड़ लें, चाहे आप धर्म से जोड़ लें, और चाहे आप यहाँ के डेवलपमेंट से जोड़ लें। और अयोध्या तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है ही है। और उनसे पहले प्रभु महाराजा दशरथ जी थे, जिनके बारे में कहा जाता था वो कभी कोई युद्ध हारे नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका हरा के, लंका से जीत के, वहीं के राजा को विभीषण को राजा बना के अपने राज्य में स्वयं वापस आके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर राज्य किया और समरसता का एक तरीके से भाव दिखाया कि अयोध्या में सभी जाति धर्म पंथ के लोग एक साथ रहते हैं और सभी एक समान है प्रभु के लिए। इसलिए अयोध्या की जनता बड़ी ही शालीन और सभ्य है। कुछ गलतियाँ हो जाती है, वो सबसे होती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा।